तकरीब निकाह जारी थी। निकाह खान ने दुल्हा से उसका नाम पूछकर लिखा और फिर उसके वालिद का नाम पूछा। दुल्हा इस सवाल से घबरा गया और निकाह खान से कहा, हम दो माँ बेटा हैं, मैंने कभी अपनी वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा ही नहीं, लिहाजा मैं अपनी वालदा से पूछकर आता हूँ। ये कहा और घर चला गया। महफिल में मौजूद लोगों में से किसी को भी इसके वालिद का नाम मालूम न था। घर में दाखिल होकर उसने वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा। वालदा भी घबरा गई और गुमसुम खामोश। दुल्हा ने कई बार अपनी वालदा से पूछा और आखिरकार शदीद तैश में आ गया और गुस्से में अपनी माँ से ना जाने क्या क्या ऊल फूल बकता रहा। घर में जमा तमाम औरतें भी खामोशी से माँ बेटे का मुकालमा सुनती रहीं और हैरान थी कि आज तक ये सवाल करने का ख्याल हमें क्यों नहीं आया, जबकि माँ बेटे की जिंदगी इसी मोहल्ले में गुजरी है। ये छोटा सा था जब से हम इन दोनों को अपनी गली में इसी मकान में देख रहे हैं। उस औरत ने शायद अपने बच्चे को स्कूल भी इसीलिए दाखिल नहीं करवाया कि उसके बाप का नाम तो जानती ही नहीं। अचानक उसने अपनी माँ से कहा, अगर तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता सकती तो इस शर्मिंदगी की जिंदगी से बेहतर है मैं खुदकशी कर लूं। जैसे ही माँ ने बेटे के ये अल्फाज सुने तो तड़प उठी और भागकर उसे रोका और कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए कर लेना। चंद औरतें आगे बढ़ी और जवान को अपने इकदाम से रोक लिया कि पहले इसकी बात तो सुनो। पूरे घर में खामोशी तारी थी। सभी उस औरत के लब हिलने के मुंतजर थे कि वो गोया हुई। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद, चचा, भाइयों और खानदान के तमाम मर्दों औरत हिजरत करके पाकिस्तान के लिए आज़म सफर हुए। रास्ते में किसी जगह हमारे काफिले पर हिंदू बुलवाइयों ने हमला कर दिया। हमारे मर्द जान तोड़ कर लड़े, लेकिन इनकी तादाद और असला की वजह से हमारी हिफाजत ना कर सके और सब शहीद हो गए। लड़ाई के दौरान मेरे वालिद ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हम औरतों को निकालना चाहा, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी बचाने में कामयाब ना हो सके। मेरे खानदान के बाकी औरतों का क्या हाल हुआ मैं नहीं जानती। मर्दों और औरतों में से कोई जिंदा बच्चा भी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। वहाँ से भागने के बाद मैं इंतही खौफजदा हालत में दिन तो छुपकर गुजार देती और रात को अल्लाह का नाम लेकर इस रास्ते पर चल पड़ती जो रवानगी से पहले हमारे मर्द हजरात आपस में तज़किरा करते रहते थे। एक रात दौरान सफर मैंने किसी जगह पे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आगे जाकर देखा तो कई लाशों के दरमियान एक शेरखार बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने इसे उठा लिया, सीने से लगाए सफर करती रही, आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गई। मुहाजिर कैंपों में किसी जगह भी मुझे अपने खानदान का कोई फर्द नजर ना आया और यूं मेरी दुनिया सिर्फ मेरे और इस बच्चे तक महदूद रह गई। मेरी उम्र कम थी और अभी मेरी शादी भी ना हुई थी। अपनी बाकी जिंदगी मैंने इस बच्चे की खातिर तन्हा ही गुजार दी और आज वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ, रात के अंधेरे में लाशों के दरमियान से उठाए गए बच्चे का नाम मुझे कौन बताता। माँ की बात मुकम्मल होने तक हर आंख अशक बार थी और वो बेटा जो कुछ देर पहले माँ को जल्दी कट्टी सुना रहा था, हैरत और ममनूनियत का पहाड़ बना खड़ा था। फिर शर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ा और उस औरत के एहसानात का बोझ उठाए इसके कदमों में गिर गया। जिन साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया था, उनका दावा था कि वो इस तकरीब में मौजूद थे और इसके ऐनी शहद भी हैं। आज जब मैं अपनी नौजवान नस्ल को आज़ादी की हैरत अंगेज खुशियाँ मनाते हुए देखता हूँ तो मुझे वो माँ और इस जैसी कुर्बान होने वाली लाखों जानें याद आ जाती हैं जो अपनी मेहनत की कमाई देखे बगैर इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला हमें तहरीके पाकिस्तान में कुर्बान होने वाली इन लाखों कुर्बानियों और इनके समरे पाकिस्तान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।